हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रंजना फिर ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। और वैसे ये कोई भी व्लॉग नहीं बनने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ सेटिंग वीडियो, छोटा सा वीडियो बनने वाला है। और वो भी मैं क्यों बना रही हूँ, मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं अब आगे व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगी या व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी या कोई भी वीडियो डालूंगी। मेरा जैसे कि आपने अगर देखा है तो मेरा लास्ट वीडियो हम लोग देहरादून गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ से हम लोग वापस आए थे यहाँ पे नोएडा, और वही मेरा लास्ट वीडियो था। ऐसा नहीं कि उसके बाद मैंने व्लॉगिंग की नहीं है, कुछ वीडियोस बनाए नहीं, मैंने उसके बाद में भी वीडियोस बनाए, बस मैंने अपलोड नहीं किए। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि यार पता है, यू गाइस आर सो 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 क्यूट कि मतलब इतने सारे मुझे डीएम्स, इतने सारे मैसेजेस, इतना सब कुछ, मतलब मुझे आप लोगों ने मैसेज किए कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या हो गया है मुझे, आई एम ओके और नॉट। और एक तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछा गया सवाल कि आई एम प्रेग्नेंट क्या। तो बस वही सारे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं ताकि ना सब कुछ क्लियर आउट हो जाए और पता भी चल जाए कि मैंने व्लॉग्स क्यों नहीं बनाया, क्यों बनाने बंद कर दिए। तो मैं ऐसा कुछ भी मैंने सोचा या कुछ प्लान चीज़ नहीं थी कि मैं इसके बाद से व्लॉग्स बंद कर दूंगी। तो बस यही था कि यार आप लोगों ने इतना सारा प्यार तब दिया जब मैंने व्लॉग्स बंद कर दिए, तो ये सारा कुछ सपोर्ट जब मैं व्लॉग्स अपलोड कर रही थी तब देते, तो ऑब्वियसली इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है और मन करता है कि वो आगे से आगे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए। तो वही था, मेन तो रीज़न यही था कि यार मतलब जितनी मेहनत लग रही थी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लाइक आपकी किसी भी वीडियो पे अगर 10,000 व्यूज आते हैं, 1,000 व्यू आता है, मतलब वीडियो के पीछे मेहनत उतनी ही लगती है। लाइक अगर 5 घंटे लगते हैं तो 5 ही घंटे लगते हैं। और तो वो वाली एक चीज़ थी, मतलब मेरा बहुत सारा टाइम जा रहा था इन सब चीज़ों के अंदर, लेकिन कुछ आउटपुट इतना अच्छा आ नहीं रहा था। मतलब आ रहा था, किन वीडियोस पे आ रहा था वो मुझे क्लियर आउट हो गया था। तो वही मैंने सोचा उस सारी चीज़ों को मतलब बहुत सोच समझ के मैंने ये सोचा कि चलो यार छोड़ो, जाने देते हैं, अब यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। तो मेरा मोस्टली क्या था ना कि मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मतलब कम्युनिटी ऐड हुई है यूट्यूब पे, उन सबको मतलब मोस्टली कौन से व्लॉग्स पसंद आते हैं, जो कि मैं जब भी जोधपुर जाती हूँ, राइट, तो मतलब जोधपुर के व्लॉग्स, या मैं बाड़मेर जाती हूँ वहाँ के व्लॉग्स, या फिर मैं कुछ भी फेस्टिवल होता है, कोई शादी होती है, या फिर मैं वहाँ पे जो भी शॉपिंग करती हूँ, जो भी ज्वेलरी, कपड़े, इससे रिलेटेड वीडियोस मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और मुद्दा क्या था कि मैं रहती हूँ नोएडा, मतलब मेरा मेन रहना है यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ मैं फेस्टिवल्स पे जाती हूँ, और वो भी अभी तक मैं इतना फ्रीक्वेंट जा पा रही थी क्योंकि अभी मेरी डॉटर छोटी है, वो नर्सरी केजी प्रेप अभी तक इन्हीं क्लासेस में है, तो मैं चली जाती हूँ, मतलब इतना उसकी पढ़ाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता था। तो ठीक है, मैं चली गई 5 हफ्ते के लिए गई तो 10 दिन रुक गई, 10 दिन के लिए गई तो 15 दिन रुक गई, तो वो वाला एक चीज़ चल रही थी। और मेरा कंटेंट ठीक है बन रहा था, मतलब काम चल रहा था, वहाँ यहाँ के वीडियोस नहीं चलते थे तो वहाँ के अच्छे चल जाते थे। तो ओवरऑल मतलब एट द एंड ऑफ मंथ मेरा अच्छी चीज़ हो जाती थी। लेकिन अब क्या है ना कि जैसे जैसे ऑब्वियसली मेरी डॉटर बड़ी हो रही है और उसकी क्लासेस भी है, लाइक उसकी डांस क्लास है, उसकी म्यूज़िक क्लासेस है, उसकी वो सारी बहुत हैम्पर होने लग गई। अगर मैं वहाँ ज़्यादा रहती हूँ तो मुझे अब मतलब मैं मतलब बहुत मतलब अभी जैसे कि समझ लीजिए अभी फर्स्ट में आएगी, सेकंड में आएगी, उसकी सारी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, तो मेरा जाना कम हो पाएगा। मतलब मैं मेन फेस्टिवल्स पे भी जा पाऊँगी और उनमें भी छुट्टियाँ देखो कितनी लिमिटेड होती है स्कूल्स की, तो वो एक फैक्टर था। मैंने कहा यार इतना अब वहाँ पे जा नहीं पाऊंगी तो वो कंटेंट मेरा बन नहीं पाएगा, ये वाला कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ की लाइफ मेरी मतलब बहुत सिंपल है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 ही लोग हैं, मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, हम लोग नोएडा रहते हैं, दिल्ली उनका ऑफिस से आना जाना रहता है, ट्रैफिक में थोड़ा सा टाइम उसमें चला जाता है। दूसरा मेरी डॉटर है, वो सुबह स्कूल चली जाती है, वो आती है 2-2:30 बजे, फिर उसका पूरा रूटीन चलता है, उसको खिलाओ पिलाओ सुलाओ, उसकी एक्टिविटी क्लास लेके आओ, तो 3-4-5 चक्कर तो मेरे ऐसे ही लग जाते हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे मतलब घर के व्लॉग्स बनाती थी, लाइक जो रूटीन व्लॉग्स होते हैं, डेली रूटीन व्लॉग्स होते हैं, तो वो मैं बनाती, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब कुछ भी काम नहीं कर पाती क्योंकि मेरा एक तो मेरा शोल्डर पेन, राइट हैंड में मेरा बहुत पेन रहता है। ये मेरी प्रॉब्लम आज से 2 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, जो कि मैंने शायद
शेयर किए, कई बार शेयर किए, कई बार नहीं की, क्योंकि इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता था कई बार। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं रोज़ रोज़ ये क्या मतलब आप लोगों को दिखाऊं या बताऊं। तो मैंने कई बार तो शेयर किया आई थिंक। और आज से 2 साल पहले मेरी डॉटर बीमार हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सीवियर बीमार हुई थी। तो तब से मतलब पता नहीं, सारी बॉडी की नर्व्स तो एक दूसरे से अटैच्ड होती है। तो तब से मेरा मतलब पूरा ये राइट पार्ट आप कह सकते हैं, मतलब मेरा राइट हैंड, राइट लेग, मतलब ऊपर से लेके पैर तक पूरी बॉडी मतलब डिसबैलेंस हो चुकी है कह सकते हैं। तो मैं मतलब एक आप समझ लीजिए मैं पानी की बॉटल भी नहीं उठा सकती इस हाथ से। तो ये चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ी कम थी, मतलब बहुत कुछ अगर मेरा एफर्ट लगता था तब मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर फील होने लगता था। उसके बाद मुझे मेरी बॉडी में डिफरेंस दिखने लगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लाइक मैंने अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, कैलाश, सब में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में सब जगह दिखाया। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला कि जेनेटिक है, फैमिली से आई है। मैंने कहा फैमिली में यार किसी को भी नहीं है, बट ठीक है, जो जितने डॉक्टर्स को दिखाया उतनी सारी बातें। तो ओवरऑल कंक्लूजन मुझे ये लगा कि मैंने कहा यार इसका कोई इलाज तो है नहीं, क्योंकि प्रॉपर कोई दवाई नहीं है कि मैं उसकी दवाई लूँ या ट्रीटमेंट लूँ। तो मुझे लगा कि मेरे को कुछ खुद से ही योगा, एक्सरसाइज, जिम ऐसा ही कुछ करके ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने जिम स्टार्ट किया लास्ट ईयर। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो उसके बाद मेरी सिस्टर की शादी वगैरह आ गई, तो मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया, मेरा सब कुछ छूट गया फिर से। तो इस वजह से मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाती, ना तो झाड़ू पोछा बर्तन ये भी नहीं हो पाता, मैं खाना भी नहीं बना पाती, 2 लोगों की रोटी भी नहीं बना पाती। मुझे इतना ज़्यादा सीवियर पेन है। अगर मैंने एक दिन खाना बना लिया, एक दिन मेरी मेड नहीं आती है, कुक आंटी नहीं आता है और मैं खाना बनाती हूँ, तो मेरा मतलब आप समझ लीजिए मेरे 1 हफ्ते की जो मेहनत मैंने इस हाथ पे की है वो सारी नील हो जाती है। तो ये भी चीज़ अदरवाइज, वरना मैं यहाँ की घर का व्लॉगिंग रूटीन बताती कि चलो आज ये काम किया, ये सफाई किया, आज ये खाना बनाया, सुबह नाश्ते में मैंने, वो भी सब मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या दिखाऊंगी यहाँ पे, मतलब मेरे पास कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं बचता है। यहाँ पे हम लोग वीकेंड से हम लोग बाहर चले जाते हैं, फ्रेंड से मिल लेते हैं, तो कहीं मॉल लेके चले जाते हैं, स्कोप प्ले एरिया में, वैसा ऐसा मतलब हम लोग ऐसा करके हमारा जो भी है मतलब बहुत बेसिक लाइफ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी कुछ नहीं है। तो यहाँ का जो भी बाहर जाना है, शॉपिंग है, मॉल है, तो ये सब लोगों को थोड़ा कम पसंद आता है। या फिर हम लोग कहीं घूमने चले गए, बाहर घूमने की वीडियोस हो गए, तो वो सारी चीज़ों में लोगों को कम इंटरेस्ट है। जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ज़्यादा ट्रेडिशनल पार्ट पसंद है, जो कि राजस्थानी लाइफस्टाइल है, वहाँ का खाना पीना, रहन सहन, कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, वो ज़्यादा देखना अच्छा लगता है। और वो मैं यहाँ रह के तो मतलब मैं कितना कर पाऊँगी, मतलब पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो, जाने देते हैं। बट यार आप लोग इतने कमेंट्स है कि नहीं आप व्लॉग्स नहीं डाल रहे। अभी रिसेंट गर्मियों की छुट्टियों में मेरी कजन्स की शादी थी, तो वहाँ की मैंने कुछ स्टोरीज, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ, मतलब मैं पूरे टाइम एक्टिव रहती हूँ वहाँ पे, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरी जो भी इंस्टाग्राम आईडी है मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप इसका ब्लॉग डालो, इसका ब्लॉग डालो। मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं गर्मियों की छुट्टियों में काफ़ी टाइम तक जोधपुर रही थी और मेरे पास खूब सारा कंटेंट था, क्योंकि उस टाइम हमने शॉपिंग भी की थी। ऑब्वियसली कजन्स की शादी, तो उनके लिए भी कपड़े लिए, हमारे लिए भी लिए, मम्मी वगैरह, मामी सा सब ने लिए। फिर एक मेरे मामा के मकान का मुहूर्त था, वो भी मामी सा आए थे, उनके भी कपड़े लिए। फिर जो मेरी कजन्स थी वो भी आई थी, तो उनके साथ भी घूम के मतलब हमने पूरी शादी की शॉपिंग की, मतलब A to Z कहते हैं कि मतलब एक सेफ्टी पिन से लेके सब कुछ हमने शॉपिंग किया। तो मेरे पास कंटेंट तो भर भर के था, लेकिन मैंने कहा यार मतलब इस चीज़ का रिजल्ट क्या है, मतलब ठीक है अभी तो व्लॉग बन जाएंगे, 8-10 व्लॉग बन जाएंगे, लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे तो फिर मुझे यहीं आना और मुझे मेरे वापस यही सारी चीज़ें चलने वाली। तो मैंने कहा नहीं यार, नहीं बनाती हूँ। मैं उस असमंजस में रही काफ़ी टाइम तक, और मैंने कुछ व्लॉग्स तो बनाए थे, बट वो मैंने कभी अपलोड नहीं किए, मेरे फ़ोन में ही पड़े हैं आज दिन तक। और मुझे नहीं पता कि मैं कभी अपलोड करूँगी भी या नहीं करूँगी, आई डोंट नो। और उसके बाद हम लोग शादी में भी गए थे, तो काफ़ी दिन में रही थी वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग बाड़मेर गए थे, तो वहाँ का भी मतलब कह सकते कि ओवरऑल मेरे पास काफ़ी कंटेंट था, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं बनाया। अब ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए, इतने मतलब मुझे 100 से ज़्यादा DMs आए, तब मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि यार नहीं यार, सब लोगों को देखना तो है, देखना तो पसंद है, बट बात वहीं आगे फंस जाती कि मतलब वहाँ का तो ठीक है, वहाँ के तो सबको पसंद है, वहाँ का तो मैं कुछ भी वीडियो डाल दूँ सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन एट द एंड मेरी लाइफ तो यहीं है और मुझे यहीं रहना है, और यहीं का मेरा रूटीन और यहाँ का रूटीन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये एक मेरी प्रॉब्लम थी। तो आप लोग सजेशंस दे सकते कि मैं क्या करूँ। लाइक अभी मैं गई थी राखी पे घर पे, तो मैंने फिर से व्लॉग बनाया। अब मैं वो डालूंगी नहीं डालूंगी वो भी मुझे नहीं पता। मैंने राखी का, मैंने तीज का, मैंने मतलब मेरी सिस्टर की फर्स्ट तीज हम लोग लेके गए थे,
तो उसके ऊपर भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप प्लीज़ तीज का व्लॉग डालना करके। तो शॉपिंग का तो मैंने मतलब थोड़े थोड़े से क्लिप्स लिए, ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं थी कि मैं करूँगी नहीं करूँगी। और वो होता है कि यार आपका फ्लो टूट जाता है व्लॉगिंग करने का, तो वो टूट गया तो याद भी नहीं आता है कि अरे यार इसको कैप्चर करना है, इसको नहीं करना, वो चीज़ें भूल जाते, छूट जाती है। तो वो चीज़ें मेरे साथ बहुत सारी हो रही थी, मैं भूल गई थी। और मैं बहुत ज़्यादा सब अब ब्लॉगिंग नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स वाले मोड में आ गई कि मैं बस अपना बैठ के एंजॉय करती रहती। अदरवाइज हमेशा मेरा फ़ोन ऐसे ऐसे ऐसे, मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहता है। तो वो सारी चीज़ें थी। और बताना यार मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मैं ब्लॉगिंग क्या करूँ, मुझे खुद को ही नहीं समझ आ रहा है। मैं बंद कर दूँ, पूरा ही बंद कर दूँ, या फिर मैं कुछ ऐसे स्पेशल फेस्टिवल्स ओकेजन उसमें ब्लॉग करूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ देखने को मिलता रहे वहाँ से, और मेरे पास भी हमारा मतलब मेमोरीज सेव होती रहे। और यहाँ रह के मैं क्या करूँ मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि पहले मैं ब्लॉग्स बनाती थी तो मैं बिजी रहती थी, मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता था। मैं पहले एडिटिंग करती थी, उसके बाद वीडियो अपलोड करना, रेंडर करना, थंबनेल्स बनाना, उसके बाद टाइटल्स लिखना, ये सारी चीज़ें मतलब मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती थी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन फ्री हूँ, मतलब पीहू स्कूल चली जाती है, सारा काम हो जाता है, मैं योगा क्लास चली जाती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, तो मैं पूरे दिन रील्स देखते रहती हूँ, जो चीज़ मुझे बिल्कुल अभी आजकल अच्छी नहीं लग रही है। मैंने कहा यार कितना रील्स देखोगे आप, कितने दिन देखोगे, तो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ सजेस्ट करें कि मतलब मैं कुछ ऐसा चीज़ या कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ जो आपको भी अच्छी लगे और मेरे लिए भी पॉसिबल हो पाए। और दूसरा ये क्वेश्चन था यार, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या आप प्रेग्नेंट हो इसीलिए आप ब्लॉग्स नहीं बना रहे हो, और कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किए कि आपके फेस पे ग्लो दिख रहा है, प्रेगनेंसी ग्लो है, ये है वो है। तो मैं क्लियर आउट कर देती हूँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि यार पता है थोड़ा सा मैंने वेट गेन कर लिया है, तो यार इंसान को ना थोड़ा सा मतलब मोटा भी होने दिया करो यार। इसका मतलब ये नहीं है कि मोटा है तो वो प्रेग्नेंट है या उसको प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, जो भी XYZ, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ यार, क्योंकि अभी मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, राइट। मेरे को कुछ भी काम नहीं होता है मेरे से अभी, मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो बस इंसान पड़े पड़े मोटा ही होगा, खाएगा और क्या करेगा, मतलब इस वजह से। तो शायद इसी वजह से आप लोगों को लगता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है। तो मतलब जो भी लोगों को अभी तक कंफ्यूजन था कि भाई ये ऐसी कोई गुड न्यूज़ है ये वो, तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी ऐसा कोई प्लान भी नहीं है दूर दूर तक, और इन फ्यूचर का भी कुछ होता है तो ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें तो शेयर करनी चाहिए। और अभी आजकल क्या है ना यार, वो बहुत ये देखो ऐसे लूज वाले कुर्तों का काफ़ी ट्रेंड चल गया, यहाँ पे सलवटे या फिर यहाँ वाली जो भी वो क्या बोलते हैं उसको कटवट, तो वो वाले सूट्स मैंने ज़्यादा ले लिया। ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी मोटी हो गई, तो मेरे को लगता था कि थोड़ा सा ऐसे कपड़े पहनूं जिसमें मैं थोड़ी कम दिखूँ, तो उस वजह से लोगों को और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई कि इतने लूज लूज कपड़े क्यों पहनती है ये वो। तो शायद ये भी एक रीज़न रहा होगा कि सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब सो गाइज बेसिकली यही सब कुछ मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे कुछ अपने ओपिनियंस, कुछ अपने सजेशंस देंगे इससे रिलेटेड कि मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी काफ़ी सारी मेहनत लगी है। और किसी भी यूट्यूबर के लिए 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स टच करना काफ़ी बड़ी बात होती है। ऑब्वियसली जिन लोगों के चैनल्स है वो बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे इस चीज़ को। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, और जो कुछ मैंने व्लॉग्स बनाया उनका मैं क्या करूँ, मैं अपलोड करूँ या नहीं करूँ, और करती हूँ तो आप लोगों का ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए, सिर्फ अपलोड करने से ही कुछ नहीं होगा, आप लोगों का वापस रिस्पांस भी चाहिए ताकि चैनल फिर से ग्रो अप हो पाए। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब यूट्यूब पे वीडियोस डालते, कंटिन्यू डालते और आप एक दिन भी नहीं डालते, तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो बिल्कुल आपके चैनल को नीचे ले आता है। और मुझे नहीं पता, मैंने पिछले 2 महीने से कुछ भी अपलोड नहीं किया है, तो आई डोंट नो मेरे वीडियो आप तक पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी, ये जिसके पास भी ये वाला वीडियो पहुंचे तो वो सबके साथ शेयर करें, ताकि मेरा चैनल फिर से ग्रो करे और आप लोग अपने सजेशंस दें। और उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं कैसे कंटिन्यू करूँ, मैं करूँ या नहीं करूँ, मुझे प्लीज़ 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 आप लोगों का सजेशंस और ओपिनियंस का वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा। और बस इतना ही कहना था, और चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगर आपने चाहा तो। ओके गाइस, बाय एंड नथिंग, बाय।